तो आज हमारे स्टूडेंट सिर्फ डिज़ाइन ही नहीं, डिज़ाइन के साथ बहुत कुछ सीखा है। और अगर आप जानना चाहते हो कि हमारे स्टूडेंट्स ने डिज़ाइंस के साथ और क्या क्या सीखा है, तो उसके लिए आपको इस ब्लॉग पर बने रहना पड़ेगा। क्या हुआ? पिलो नहीं लेके आए, अपने सारे प्रोडक्ट लेके आने चाहिए। क्लास पे अगर हम ऑर्डर्स पे जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो ये चीज़ें सिखाई है कि कोई भी चीज़ हमें किसी के पास नहीं मांगनी है। तो ये चीज़ें मैंने उनको बोली हुई थी, तो उनको लाना चाहिए था ना। भाई यू आर लेट। ये सब नहीं चलता है, ये तो मॉडल को भी डांट पड़ेगी। मैं भी लेट मॉडल लेट आ गए हमारे। ये आपकी जवाबदारी थी कि आपकी मॉडल को आपको टाइम से लेके आना चाहिए था। सॉरी मैडम, प्लीज यार, मैं आ जा रही हूँ। आ जा रही हूँ किधर जा रही है? आई नो। मैं बीमार भी हूँ, आ जा रही हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है अभी। क्या क्या हिंदी में तो बोलूं? ये समझे ना, आज जा रही हूँ। सो हेलो एवरीवन, आज हमारे मैजिक मास्टर क्लास के सारे स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम है। देखते हैं, चलते हैं कि आज हमारे स्टूडेंट्स से क्या बनाया और उनकी जर्नी कैसी रही। इनका नाम भूल गई कोमल, मिरीशा, अभी मेहंदी लगाओ। मीशा। मनस्वी किसका था? मनस्वी, सोनाली, किसी का भी याद नहीं है। मेरे को याद है, उमा, कोमल, मनस्वी और सोनाली। और इसका सुना ही नहीं मैंने। हमारी ऑनलाइन स्टूडेंट है कावेरी। कावेरी क्या लगा रहे हो आप? बना रही हो। ओके, देखते हैं लास्ट में कैसी बनती है ना। पे हमारे स्टूडेंट्स ने काम स्टार्ट कर दिया है। ये यहाँ पे फिगर से स्टार्ट हो चुका है, रोशनी ने स्टार्ट किया है, अनम ने पैलेस विद पीकॉक स्टार्ट किया है, हम निशा का देखेंगे, इन्होंने पीकॉक के साथ स्टार्ट किया है, सेजल ने भी गणपति बापा से साथ शुरुआत की है, पूजा का स्टार्ट होने वाला है, रिया का भी फिगर से स्टार्ट हुआ है, मीनाक्षी का पहले से स्टार्ट हुआ है, और ये नेहा ने किया है बैक हैंड स्टार्ट। अच्छा, रात को कितनों लोगों को नींद नहीं आई है एग्जाम के? यहाँ पे हमारी स्टूडेंट है जो विरार से है, सेजल। सेजल, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, जरा शेयर करेंगे सबके साथ? बहुत अच्छा, एक्सट्रीम लेवल का। मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब आती है मैडम से, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोच रही हूँ क्लास ख़त्म ही ना हो मैडम, और 1 महीना ले लो, 2 महीना ले लो, मैं आपके पास आती ही रहूँ। जो घर से कभी बाहर निकले ही नहीं थे, फर्स्ट टाइम इन्होंने घर से बाहर निकले हैं। जो थोड़ा सा डर रहता है कि नहीं मैं कैसे जाऊंगी घर से, थोड़ा परमिशन रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल एकदम डाउन था। अभी क्लास में आके कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ गया है। फिगर वगैरह मैं पहले नहीं करती थी, अभी ऐसा है कि मैं कर सकती हूँ। लगता है कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ और बहुत अच्छा कर सकती हूँ। मैम ने बहुत अच्छा सिखाया। ये है हमारे पूजा वागुले जी, जो पूना से है, जो ऑलरेडी बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है, आई थिंक, है ना। पूजा को पूना में अगर बोलोगे तो बहुत सारे लोग जानते हैं ऑलरेडी। और यहाँ पे हमारी ये 1 महीने की जर्नी हमारे साथ इन्होंने बिताई है। सो लेट्स सी उन्होंने यहाँ पे क्या सीखा है और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा एक्सपीरियंस, सबसे पहले तो मुझे छोटे फिगर्स में थोड़ी तकलीफ होती थी कि मैं बड़ा काम करती हूँ हर टाइम, बट अभी जितना मैंने देखा है कि 4 फिंगर में भी मुझे फिगर बैठा नहीं है। तो उसका जो मेथड होता है या जो मेजरमेंट होते हैं वो ढंग से करो, उसके बाद आपकी फिगर बहुत अच्छी आएगी। तो ये वाला पार्ट मुझे 1 महीने में बहुत अच्छा समझ में आया। देखा जाए तो मेरा और मैम का पर्सनल चैट इतना गपशप होता है कि मैं उनसे कंफर्टेबल बात करती हूँ। जैसे मैं मेरे खुद के जो स्टूडेंट हैं उनसे जैसे मेरे फैमिली जैसा रिलेशन होता है, वैसे भावना मैम और पिंकी मैम, उन्होंने, मैं जब यहाँ पे आई हूँ उस दिन से तो आज डे तक पर्सनली बहुत मुझे हेल्प की कि मैं यहाँ पे आई हूँ रहने के लिए। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि आप खुद एक टीचर हो, राइट? तो आपको ऐसा स्पेशली क्या सीखना था कि आप ये मैजिक मास्टर क्लास ज्वाइन किया? देखो, मैंने क्लास इसलिए किया है कि मैं अभी भी खुद को
कम ही समझती हूँ। मेरे जो ऊपर वाले टीचर है जैसे कि पिंकी मैम है, भावना मैम है, उनके पास बहुत कुछ अलग सीखने के लिए मिला है। ये है हमारी मोटू पतलू की जोड़ी। हाय मीनाक्षी। हेलो मैम। ओके, तो ये मीनाक्षी है जो कि टिटवाला से आते हैं। हाँ, और यहाँ से आपको जाने में कितना टाइम लगता है? 3 घंटे आने में और 3 घंटे जाने में। मतलब 6 घंटे की डेली जर्नी करके यहाँ क्लास सीखने आते हैं और रेगुलर आते हैं। मुश्किल से 2-4 छुट्टी 2 ही हुआ और प्रैक्टिस सेशन में हुआ ना। हाँ, तो बाकी रेगुलरी और टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे 9 बजे से पहले क्लास में मीनाक्षी पहुँच जाती है। आज मैं मीनाक्षी का इंटरव्यू लेती हूँ और पूछती हूँ कि जो हमारी 1 महीने की जर्नी थी वो कैसी रही और क्या सीखा और कैसा एक्सपीरियंस रहा। बहुत ही अच्छी थी जर्नी। और मुझे तो फिगर्स बनाना बिल्कुल भी आता नहीं था, साइड फेस भी बनाने नहीं आता था। अभी इतना आसान हो गया है कि मैंने बिना देखे बनाया है। और अच्छा, खुद आपने से देखा ही नहीं है फिगर? हाँ, फिगर डायरेक्ट बनाए हैं। ये है मीनाक्षी के फिगर्स। ये चेंजेस है अभी हमारे मीनाक्षी के काम में। पिछले 2-3 साल से आप ट्राई कर रहे थे क्लास आने के लिए, है ना? हाँ। कि ये क्लास करना है और फाइनली आपने किया है। थोड़ी बहुत छुट्टियाँ भी हुई है, लेकिन देन टू आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा प्लीज़ शेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल मेहंदी का कोन स्टार्टिंग में मुझे बनाने को इतना अच्छा नहीं आता था, मतलब मेन तो मेहंदी के कोन से स्टार्ट होता है। वो फर्स्ट दिन तो मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था। सेकेंड डे मैडम ने सुबह सुबह आके मुझे बोला 3-4 कोन बना के मुझे दिखा। वो स्टार्टिंग अच्छी लगी, मतलब पेंसिल जब मम्मी पापा पहले स्टार्टिंग में सिखाते वैसा वाला फील था, वो मम्मी ने सिखाया हुआ ऐसा। अभी कौन आ गया एकदम परफेक्ट। अभी सेल भी करना तो भी पड़ेगा। जयपुर से है। इनका ये पहले प्रीवियस हमारे क्लास में आए थे और इनकी कुछ इमरजेंसी वजह से दादी एक्सपायर हो गई थी, उसकी वजह से इनको मिस हो गया था। तो ये वापस से अगेन ज्वाइन करके हमारे क्लास में आए। छुट्टी बहुत सारी ली है इस बार भी इन्होंने, लेकिन रेंटू इनका एक्सपीरियंस हम देखते हैं कि क्या है कैसा है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत वेट किया था, मतलब किसी का सपना होता है ना कि यहाँ पे आना है। मैंने वो टाइम निकाला है, 4 साल वेट किया है कि मुझे आना है। मतलब मेरा ऐसा नहीं था कि मुझे सीखना है, कि बस मुझे ये था कि पिंकी मैम, भावना मैम से एक बार मिल लूँ। अब काम जैसा भी हो मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे इतना मोटिवेशन मिला। मतलब मैं रियल लाइफ में भी अगर मैं थोड़ा भी ऐसा, मतलब मैं कौन से बोलते हैं कि मैं ऐसा हो रहा है तो वो मुझे समझाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, थोड़ा रख हिम्मत रख कर ना, होगा तेरे से होगा। ये हमारे अनम है जो कहाँ से आते हो? कहाँ से? तारापुर से आती है। कितना टाइम जाता है आने में? 6 बजे से 9 बजे का क्लास है तो 6:30 बजे निकलती है। मतलब 2.5 घंटा आने में और 2.5 घंटा जाने में, है ना? और एक भी ट्रेन अगर छूट गई तो वापस से और 1-2 घंटा वेट करना, बराबर है ना? यही चीज़ हो रही है। और डेली आना है और डेली जा रहे हैं। रेगुलर क्लास में आ रही है, सिर्फ 1 या 2 छुट्टी हुई है, उसके अलावा उन्होंने रेगुलर क्लास अटेंड किया है। और इनके यहाँ पे कैसा रहता है ना, फ्लावर्स वाली मेहंदी, जो वैसी वाली मेहंदी सब ज़्यादा चलती है। फिगर इन्होंने कभी ज़िंदगी में ट्राई नहीं किया। ये जो सारा मेथड, पैलेसेस, पीकॉक, ये गणपति, ये सब चीज़ें इन्होंने कभी नहीं ट्राई की, फर्स्ट टाइम ट्राई की। और इतना अच्छा इनके अंदर अभी एक ग्रुप फिगर बना रहे हैं। तो ये है हमारे रिया जी, जिन्होंने ये मेरा जो 2 to 5 का टाइम था वो चेंज करा के मुझे जल्दी सुबह उठा के क्लास करवाया है। सबसे ज़्यादा इसने ही लिया, है ना? उसके लिए डांटू ना? डाटा भी है। डांटा भी है। डांटना चाहिए कि अच्छा, नहीं डांटना डांटना? चाहिए नहीं डांटना चाहिए? चाहिए। छुट्टी मैंने बहुत सारी ली है। अच्छा, एज ए टीचर आप रहते हो तो आप अपने स्टूडेंट्स को अगर वो गलती करते हैं तो डांटते हैं? As तो a मैं profession- अगर डांटती हूँ तो वो गलत करती सही? नहीं, गलत नहीं, सही है। 1 महीना हमने सिलेबस कंप्लीट किया, लेकिन ये आगे के 11 दिन वो प्रैक्टिस सेशन क्यों रखा है? क्या मतलब है उसका रखने क्योंकि का? क्या होता है ना, बहुत बार जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जैसे मीनाक्षी है वो 3 घंटा आने में जाता है, 3 घंटा जाने में जाता है।
ऐसे इसके जैसे और 2-4 स्टूडेंट साइंस से कोई आता है, कोई तारापुर से आता है, तो उन लोगों को जो ट्रैवलिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा, तो यहाँ सीख लेते हैं, लेकिन फिर उतना प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलता है। तो ये प्रैक्टिस सेशन हमने स्पेशली 11 डेज का इसीलिए रखा था कि वो स्पेशली आके मेरे सामने प्रैक्टिस करें, और जिसके अंदर अगर वो कुछ गलतियाँ कर रहे हैं तो मैं उसमें करेक्शन कर सकूँ।